मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव वाराणसी पहुंचे। तेज बहादुर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ वे खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। इसीलिए हमने निश्चय किया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, ताकि देश को बताया जा सके जो मोदी जी कहते हैं वह सच नहीं है। वह अपने नाम के आगे जो चौकीदार लगाते हैं, अब उसका जवाब है कि देश का असली चौकीदार उनके सामने आया है। आप नकली चौकीदार हैं, अब यहाँ से जाइए। आप हम जनता से मिलने के लिए आए हैं। आप 2 साल पहले देखा होगा, मैं तेज बहादुर यादव बीएसएफ के अंदर भ्रष्टाचार का मामला जो खुलासा किया था, तमाम देश के सभी लोगों ने मुझे समर्थन मिला, लेकिन इन निकम्मी सरकार ने मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तो इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, ताकि देश को बताया जा सके कि जो मोदी जी कहते हैं वो नहीं है, और जो आपके नाम के सामने जो चौकीदार लगाते हैं तो उसका जवाब है कि जो अब देश के असली चौकीदार जो है आपके सामने आया है, नकली चौकीदार अब यहाँ से आप जाइए वापस। तो वही जनता से अभी मिलने के लिए हम आए हैं। देखो, सेना से जितना भी जो भी चर्चाएं होती है सब ज़्यादा मोदी जी करते हैं, और जो मैंने शिकायत जो दिखाई थी, जो भ्रष्टाचार दिखाई थी, वो मोदी जी को दिखाया था स्पेशल, क्यों हमें उन पर भरोसा था। लेकिन उन्होंने जो भी वायदे किए, एक भी वायदे पूरे नहीं किए अपने, तो जाहिर सी बात है अब उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। हिम्मत तो जुटाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि जब भगत सिंह जैसे 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, तो हम तो 21 साल फौज की नौकरी किया है। तो अभी आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम मैदान में रुके हैं। हमारे समर्थन में तकरीबन 10,000 पूर्व सैनिक आने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। काफ़ी सैनिक यहाँ आने शुरू भी हो गए, लेकिन हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं वगैरह कम हैं, तो उनको रोक रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोग यहाँ ना पहुँचे। और आगे देखिए, आपकी बनारस की धरती के ऊपर पूरे जो सैनिक ही आपको नज़र आएंगे कुछ दिनों के बाद। नहीं, हमें समर्थन तो आम आदमी पार्टी ने हमें समर्थन दे दिया है, ओम प्रकाश राजभर उन्होंने समर्थन दे दिया है। अभी रास्ते में आते जनशक्ति पार्टी है जिसके अध्यक्ष है रेणु चौधरी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। और हमारी यादव सेना स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में है। एक राम सेना है आपके यहाँ भी, जिनके कार्यालय वो भी हमारे समर्थन में है। बाकी छोटे मोटे संगठन बहुत ज़्यादा हमारे समर्थन में है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि हम आपके साथ हैं। बाकी इनसे चल रही है, अखिलेश जी से बातें चल रही है। आज शाम तक वो अपना जो फैसला देंगे। क्या कहा कि भाजपा क्यों देगी? हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उन्होंने एकदम क्लियर कहा है कि मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ आपके पूरे चुनाव प्रचार के अंदर खड़ा हूँ आपके साथ। उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। जो सैनिक जिन्होंने भ्रष्टाचार खुलासा किया था, बर्खास्त किया था, वो उनमें से एक पंकज मिश्रा जो है वो तो अभी आए हुए हैं, इधर ही हैं, स्टेशन पे ही हैं, अभी भी साथ में ही हैं। और तमाम वो सैनिक जो आएंगे, सैनिक संगठन जितने भी हैं, उन सब से बात हो रखी है, वो सभी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक सैनिक दूसरी जगह से भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहीं पंजाब से लड़ रहे हैं, एक हरमेश से, एक मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं, और एक सैनिक हमारे यहीं के आपके बगल में जो है गोपालगंज कोई सीट शायद पड़ता है, उससे भी एक सैनिक लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार का माध्यम डोर टू डोर होगा सब लोगों, क्योंकि आपको जानते ही हैं हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास इनकी तरह इतना पैसा तो है नहीं। तो हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, हमारे सभी साथी घर घर जाएंगे और बताएंगे लोगों को कि जो ये सैनिकों के हितैषी बनते हैं, तो इन्होंने सैनिकों की आज क्या हालत कर रखी है। कई के अंदर अगर देखा जाए तो हम उनके बराबर ही हैं, क्योंकि सारा चुनाव पैसे के बल पे ही नहीं लड़ा जाता हमारे देश के अंदर। जो वो देश को दिखावा कर रहे हैं, जब देश को सच्चाई पता लगेगी, सभी पब्लिक को दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है हमें वोट करेगी पब्लिक। लेकिन हार जीत के लिए हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे बिल्कुल। हम तो मोदी जी को उनका आईना दिखाना चाहते हैं कि आप जो सैनिकों के हितैषी बन रहे हो, कह रहे हो बार बार, आपने एक भी सैनिकों का वादा पूरा नहीं किया। हार जीत की हमें कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अपने देश के लिए निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते रहेंगे, हारे या जीते उसके बाद भी रेगुलर काम हम करते ही रहेंगे।